करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हटना, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी और मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं। क्या कुछ बोलेंगे इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर कहा था कि पंजाबियत जीतेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। पीछे हटो, सर कपूर थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए। फिर ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हटना, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। हमारी डिस्कशन कई बातों पे होती है और वो हमने इनर पार्टी डिस्कशन की है। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। जो हमारी पार्टी है सर, आपकी पार्टी के कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ ट्वीट किए पिछले दिनों, कहा कि जो कैंपेनिंग के दौरान वायदे किए गए थे। 1 मिनट प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस हैं एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर 1 जो है ये इसलिए की गई है बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। मैं कोई इशू तो कैप्टन अमरिंदर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कहा कि ये पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन है क्योंकि चुनाव अगले साल है, उस पर बातचीत हुई है। और उन्होंने ये भी कहा जो भी पॉइंटर्स डिस्कस हुए हैं उसको लेकर हम यहाँ भी कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे, ये अंदरूनी बात है। तो 6 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर ये बैठक हुई है। अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है, बैठक से बाहर निकले हैं कैप्टन और उन्होंने ये जिक्र किया। दरअसल 3 सदस्यीय पैनल के सामने अपनी बात रखने गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने ये कहा कि आने वाले चुनावों को लेकर बात हुई है बैठक में और क्या बात हुई बताना जरूरी नहीं, ये बात अमरिंदर सिंह ने कही है। सियासी संकट के बीच जिस तरह से पंजाब में 2 धड़े बंटते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर की पेशी हुई और उन्होंने निकलकर कहा कि 6 महीने के बाद पंजाब में चुनाव होना है। आज बैठकों का आखिरी दिन नहीं है और जल्द ही देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोई भी जानकारी जो अंदरूनी बातचीत हुई है उसकी साझा नहीं करेंगे। वो पार्टी की अंदरूनी बातचीत है, आने वाले चुनावों को लेकर बात हुई है। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बैठक में जो चर्चा हुई है वो पार्टी की अंदरूनी बातचीत है, जानकारी साझा नहीं करूंगा। 6 महीने बाद चुनाव है, उसको लेकर बात हुई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ भी बोलने से परहेज किया है, जबकि आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू जब बैठक से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि पंजाब जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत नब्बे तुले अंदाज में यहाँ पर जवाब दिया है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। अंजू, कैप्टन अमरिंदर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि चुनाव के बारे में बात हो रही है। क्या वाकई चुनाव के लिए कोविड काल में दिल्ली आना पड़ा? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार विधायक नाराज चल रहे थे, बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे थे और उनका जो झुकाव था वो सिद्धू खेमे की ओर था और उसी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए आला कमान तक की खबरें पहुंची। और जिस तरीके से अगले साल चुनाव होने हैं तो ऐसे में दोबारा से कांग्रेस जो कि एक इसी बीमारी से ग्रसित है कि जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहां पर गुटबाजी हो जाती है, खेमेबाजी हो जाती है और हर कोई वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगता है। यहाँ पर पंजाब में चुनाव होने हैं अगले साल और उसी को लेकर यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर से जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है और जो उनका व्यवहार है और जो वादे उन्होंने पंजाब की जनता से पिछले चुनावों में किए थे उनको अभी तक 4 साल पूरे हो गए हैं। अंजू, आप हमारे साथ जुड़ी रहेगा। अनुज भी हमारे साथ जुड़े, लगातार वो बातचीत कर रहे थे और जानकारियां साझा कर रहे थे। अनुज देखिए, अभी जो हालात हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल की लड़ाई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ भी कहने से परहेज किया है। क्या संकेत देता है, क्योंकि रावत कह रहे हैं ये आखिरी मीटिंग थी?
जी बिल्कुल, देखिए रावत, जिस तरीके से आपने कहा कि रावत खुद कह रहे हैं कि ये आखिरी मीटिंग थी और इस बात को दरकिनार नहीं करा जा सकता कि इंटरनल टसल तो है, अंतर कलह जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुका है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश करी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ भी इस तरीके का जवाब नहीं दिया और कहा कि इलेक्शन से पहले ये सब होता है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदरूनी मामले को वो बाहर डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं जो ये मतभेद है, जो दो खेमे बट गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि कैप्टन बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो कमेटी है 3 सदस्यों की, वो साफ कर चुकी है कि आज आखिरी दिन था। अब ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी, आला कमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के बड़े नेता इस पे चर्चा करेंगे। 3 सदस्य के जो हैं कमेटी के, वो कल ही राहुल गांधी से बातचीत कर चुके हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 घंटे तक ये बैठक चली जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे। और अगर कैप्टन बाहर आके इसमें ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, चुनाव से पहले की प्रक्रिया है, तो ऐसा मानना तो संभव नहीं है क्योंकि अंतर कले जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जो फैक्शंस बढ़ गए हैं, जिस तरीके से गुटबाजी हो रही है, वो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस कमेटी में कहा गया है, क्या कुछ इस कमेटी के द्वारा सौंपा जाता है सोनिया गांधी को। वहीं ये भी बता दें, सूत्रों के हवाले से जो बात कही गई है वो अभी तक ये है कि कहीं ना कहीं शायद पीसीसी पे भी कोई डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इस बात का सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या कुछ डिस्कशन है, क्या डिप्टी सीएम के लिए कोई डिस्कशन हुआ है, ये भी कहना जल्दबाजी होगी जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता कि अगला कदम पंजाब कांग्रेस का क्या होता है या आला कमान क्या कुछ निर्णय लेता है। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ भी साझा करने से बिल्कुल मना करा। उन्होंने कहा ये इंटरनल मैटर है पार्टी का और अभी इस बारे में कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे। आगे देखना अब ये होगा कि सोनिया गांधी इस पर क्या कुछ फैसला लेती हैं। क्या ये 2 गुटों के बीच की लड़ाई है, क्या ये कैप्टन वर्सेस सिद्धू है, क्या ये रीशफल को लेकर लड़ाई है, ये देखना अब सब कुछ महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ ये कमेटी जो है वो सोनिया गांधी को देती है और उसके बाद सोनिया गांधी सवाल ये भी है कि तमाम लोगों से बैठक हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर बाहर निकलकर बैठक से कहते हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है, उस पर बातचीत हुई है। जो बातचीत उसके अलावा हुई है वो पार्टी की अंदरूनी बातचीत है। अगर अंदरूनी नहीं होती तो इस तरह की चीजें क्यों, नवजोत सिंह सिद्धू क्यों सामने आते, 25 एमएलए को क्यों आना पड़ता, अलग अलग 2 धड़े क्यों बटे हुए दिखाई देते। ये तमाम वो इंडिकेशंस है जो बता रहा है कि बैलेंस बनाने की कोशिश अब ये 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, लेकिन क्या सफल हो पाएगी अनुज, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये इंटरनल टसल जो अब सामने आया है, क्योंकि दिल्ली में मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, जैसा कि आपने बताया भी और हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मिलके गए। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा तस्वीरें भी यहाँ से दिखाते रहें, क्या वॉर रूम से जहाँ पे हम मौजूद हैं इस समय, तो नवजोत सिंह सिद्धू मिलके गए हैं। उसके बाद दूसरा देखिए आज कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले, तो लगातार मुलाकातों का दौर जिस तरीके से चल रहा है तो उससे बिल्कुल ये दरकिनार नहीं करा जा सकता कि हाँ कहीं ना कहीं जो ये आपसी कलह है ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। और दिल्ली में पहुंचने के बाद जो कमेटी बनाई गई 3 सदस्यों की, वो लगातार एमएलए से, एमपी से मिली है। वहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की खुद बात करें तो कल उन्होंने आने के बाद अपने खेमे के जो एमपीज हैं उनसे मुलाकात करी, मिनिस्टर से मुलाकात करी, एजुकेशन मिनिस्टर कल अमरिंदर सिंह से मिले थे। अब आज करीबन 3 घंटे की बैठक में अमरिंदर सिंह ने सारा जो भी आंकड़ा है वो इन 3 सदस्यों के सामने रखा है। सारा डिस्कशन हुआ है, हर चीज़ की बातचीत हुई है। अब उसके बाद अब देखना ज़रूरी ये होता है कि क्या कुछ आला कमान द्वारा निर्देश आता है और क्या कुछ जो है वो 3 सदस्य की कमेटी जो है वो रखती है। देखिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है नंबर्स का गेम है। अगर नंबर्स गेम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मेंशन करनी ये भी ज़रूरी है कि जो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं, क्या वो लोग नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि अगर किसी को कैप्टन के गवर्नेंस से प्रॉब्लम है, उनके काम करने के तरीके से प्रॉब्लम है, अगर वो खिलाफत में है कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुख्यमंत्री के पद से, लेकिन क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं, ये सबसे बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है। तो क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले इस तरीके की एक बार सरगर्मी जो बढ़ती नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें 2022 में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये अंतर कलह फिर से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो देखिए इतिहास को नहीं भूला जा सकता। अगर बात करें तो राजस्थान हमें अच्छी तरह याद है क्या कुछ हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हमें अच्छी तरह याद है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल हो, चाहे वो सचिन पायलट का एग्जाम्पल हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीनी स्तर पर ये जो अंतर कलह हैं लगातार सामने नजर आते रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले ये बैठकों का जो
दौर है वो अभी साफ दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला क्या मूव होता है, क्या वो सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं, क्या फिर वो पंजाब डायरेक्ट चले जाते हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है अब कि क्या कुछ ये कमेटी जो है वो सौंपती है सोनिया गांधी को, क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल एमएलए से मुलाकात हुई है। खेमों की बात करें, खेमे जरूर बटे हुए हैं, लेकिन सबसे मुलाकात हुई है, सबका बाई खाता लिखा हुआ है, सबकी रिपोर्ट लिखी हुई है। हरीश रावत ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन का समय लगेगा क्योंकि हमारी आला कमान बाहर है पंजाब में, उसको लेकर दिल्ली में एक चर्चा हुई और आज 3 सदस्यों की बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और साथ में जेपी अग्रवाल रहे। और अब ये पूरा खाका सोनिया गांधी के समक्ष पेश होगा, उनके सामने बताया जाएगा कि क्या बातचीत रही, क्योंकि कुछ विधायकों ने भी अपनी बात रखी थी। इससे पहले इस समिति के सामने सिद्धू गए थे और अभी फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर का काफिला कपूरथला हाउस के अंदर जाता हुआ हमने आपको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत। तो कपूरथला हाउस पहुंच चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अंजू ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी और लगातार अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं इस बैठक में, लेकिन कुछ भी कहने से परहेज जो किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो एक अलग मैसेज देने की कोशिश करता है। उनका साफ तौर पर कहना था कि 6 महीने बाद चुनाव है, सिर्फ उन्हीं पर बातचीत हुई है। लेकिन क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है इस बैठक का, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो 2022 में चुनाव है और उससे पहले ये सियासी सरगर्मी तेज है पंजाब में और दिल्ली तक इसकी तपिश आती हुई दिखाई दे रही है।